सो सर आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन पांडे, अच्छा अच्छा। जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल से हूँ, हिंदू हेल्पलाइन से। अच्छा अच्छा। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्या आप अपने विचार रखना चाहते हैं उस पे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा आपसे, जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा जो चली थी उस पे आपका क्या विचार है? ये हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा उन्होंने काम किया है। अच्छा। सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है, सनातन एकता को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री ने जो कार्य किए हैं वो उनकी शब्दों में नहीं बखान कर सकते, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान सनातन धर्म के लिए है। और उन्होंने लाखों लोगों की भीड़ जुटाकर सनातन धर्म को जोड़ने का काम किया है। और आपने देखा होगा कि जो लोग जातिवाद का यहाँ पर डंका पीटते थे, जातिवादों में हिंदू धर्म के लिए बांटने चाहते थे, आज आपने देखा होगा कि बिहार में जातिवाद जो लोग चला रहे थे, कि जातिवाद का जो डंका फैला रहे थे कि जातिवाद ये है, जातिवाद ब्राह्मण को बांटने का काम, यादव को बांटने का काम, किसी अन्य जाति को ठाकुर का बांटने का काम, अन्य जातियों को बांटने का काम करते थे। वहां पर जातिवाद इनका कोई नहीं चला, सिर्फ सनातन का डंका बाजा, सनातन की जय श्री राम की जय जयकार हुई। यही उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। अच्छा अच्छा। सर मैं आपसे सेकंड पूछना चाहूँगी, जो धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में जो कुछ लोग विरोध कर रहे थे, यह सनातन धर्म के लिए सही जवाब क्या होगा? ये क्या है, विरोध करने वाले तो विरोध करते हैं, और विरोध उन लोगों ने किया खाली सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए किया। विरोध से उनका कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ होगा। आपने देखा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री की पदयात्रा बड़ी ही धूमधाम के साथ हुई और यस। ज्यादा संख्या में हुई, जी सर। और उन्होंने सनातन धर्म को जो है बहुत अच्छा जोड़ने का काम किया, और सनातन धर्म जो है एकजुट होकर कार्य किया है सनातन धर्म ने। और विरोधी बिल्कुल परास्त हो गए, वो कि जो जातिवाद में लोगों को बांटना चाह रहे थे, अपनी जातिवाद के लिए कुछ लोगों को बलगलाना चाह रहे थे जातिवाद के नाम पर। और हिंदू समाज का हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है कि वो जातिवाद में नहीं बटेगा, सिर्फ एक जगह खड़ा होकर सनातन धर्म पर काम करेगा। और जहां सनातन धर्म का झंडा होगा वहीं पे सनातन धर्म का हर हिंदू व्यक्ति एकत्रित होगा। ऐसे विरोधियों को हम उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। वो हमारे लिए गद्दार थे, भारत के लिए गद्दार थे, और हमारे लिए भी सनातन धर्म के लोगों के लिए भी वो लोग गद्दार हैं। हम उन पर कोई बखान नहीं करना चाहते। अच्छा अच्छा। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन और रहेगा हिंदू राष्ट्र के बारे में, जैसे कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र एक बनना चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपनी अपने कई विदेशों में इतने राज्य कई मुस्लिम कंट्री के हैं, कोई ईसाई कंट्री के हैं। हमारा कोई हिंदू धर्म का कोई देश है? कोई देश नहीं। हमारा एक भारत जिसमें हिंदू जो है रह रहे हैं, और काफ़ी संख्या में यहाँ पे हिंदुओं की तादाद है। तो वो उस देश के लिए हम जो है हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर पा रहे हैं, इतनी लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जो है उन्होंने एक पैगाम दिया है। हम सनातन, हमारे सभी सनातन प्रेमी भाई उस पर जमकर उनका साथ देंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करेंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे। ठीक है ठीक है। जैसे कि आप सबने देखा, सर ने अभी अपने विचार रखे हैं और अभी सर और क्वेश्चंस के भी जवाब देंगे जिसमें सर के विचार अलग अलग हैं। सर आपसे एक क्वेश्चन और है मेरा, क्या जातिवाद भारत में नहीं होना चाहिए? भाई जातिवाद, मेरी समझ से तो जातिवाद नहीं होना चाहिए। और हमारे जो माननीय राकेश कुमार शास्त्री जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इनसे ज़रा ये बताएंगे। अच्छा अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मुझे पंडित राकेश कुमार शास्त्री नाम से लोग जानते हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप सर? मैं नगर पंचायत सिरौली, अच्छा। तहसील आंवला, जनपद बरेली से बिलोंग करता हूँ। जी जी। सर आपसे मेरा क्वेश्चन है, जो अभी मैंने सर से क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में, क्या जातिवाद भारत में नहीं होना चाहिए? तो आप अपने इस पे विचार रखिए, क्या विचार है सर आपके? देखिए, वैदिक सनातन धर्म में एक शब्द आया, किलवंतो विश्वारियम। अच्छा। संसार को हम श्रेष्ठ बनाएंगे, भारत को ही नहीं,
अब तो सारे संसार को हम श्रेष्ठ बनाएंगे। और श्रेष्ठ कैसा बनाएंगे? वैदिक सनातनीय बनाएंगे, जो कि वेदों में षष्ठी के आरंभ में वेदों की रचना हुई थी, और षष्ठी की रचना के लिए 1,97,29,49,125 वर्ष हो गई हैं। उस समय से हमारा वैदिक सनातन धर्म चला आ रहा है। इसको समय समय पर हमारे समाज सुधारक आते रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त भी हो जाता है, लालिमा खिलती है और मिट जाती है, देश में समय समय पर हरियाली आती है, चली जाती है। इसी प्रकार बीच में हमारे जगत गुरु महर्षि दयानंद आए थे। इन्होंने जातिवाद का खंडन किया। उन्होंने एक समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उन्होंने कहा, मनोभाव मनुष्य बनो, इंसान बनो और धर्म से जुड़ो, वैदिक सनातन से जुड़ो, वेदों से जुड़ो, जिससे कि हमारा एक धर्म रक्षक के रूप में कार्य कर सके। उन्होंने जातिवाद का खंडन किया था, जो कि जगत गुरु महर्षि दयानंद ने, जो कि मुगलों के शासनकाल में इनका उदय हुआ था। और उन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर जो भी हमारे पुजारी थे, गायें थीं, उनको पुजारियों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, जैसे को तैसा बनना चाहिए। अरे ये हम पर मुगल शासक आक्रमण करना चाह रहे हैं, तो हमें आक्रमण के द्वारा ही जवाब देना चाहिए। हमें धर्म से जोड़ते हुए आस्था को उस समय हटा देना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है। तो उन्होंने समाज को जागरूक किया, हिंदुत्व को इकट्ठा किया, देश को रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व शरीर को न्यौछावर कर दिया। ऐसे महर्षि दयानंद ने जातिवाद का खंडन करते हुए एक सूत्र में समाज को बांधा और इंसान बनाने की अपील की, हिंदुत्व की रक्षा करने की अपील की, हिंदुत्व की रक्षा की। इसी प्रकार इस समय में, वर्तमान समय में हमारे परम श्रद्धे हमारे पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से ही हैं, इन्होंने उस महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए वैदिक सनातन धर्म का प्रचार करते हुए हिंदुत्व की रक्षा के लिए जातिवाद का खंडन किया है। वाल्मीकि से लेकर पंडित तक एक साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर चले और सनातन धर्म का उदय करें, ऐसा उन्होंने अपने विचार रखे। ठीक है।